नाउ आज हम कुछ एप्लीकेशन इसका देखेंगे। यहाँ पे असिम्पटोट पे कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व ऑफ इट्स असिम्पटोट, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने असिम्पटोट का थर्ड लेक्चर लेके हाजिर हूँ। और इससे पहले मैंने आपके सामने दो वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर रूट्स डिफरेंट होते हैं, मतलब एम की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो उसकी असिम्पटोट किस तरह से निकालेंगे। देन उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर रूट्स इक्वल होते हैं, मतलब एम की वैल्यू अगर इक्वल है तो उसके असिम्पटोट निकालते हैं। नाउ आज हम कुछ एप्लीकेशन इसका देखेंगे। यहाँ पे असिम्पटोट पे कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व ऑफ इट्स असिम्पटोट, राइट, कि अगर कोई भी असिम्पटोट है ना, और वो असिम्पटोट कर्व जो जिस कर्व की असिम्पटोट है वो कर्व को कितने पॉइंट्स पे कट करती है और कितने पॉइंट्स पर कट करती है, और उससे जो उसका जो लोकस होता है, उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, वो किस कर्व पर लाई करती है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। शो दैट द फोर असिम्पटोट ऑफ द कर्व दिस कट द कर्व अगेन इन 8 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सर्कल दिस, राइट। तो आपको ये बोल रहा है कि ये जो कर्व की असिम्पटोट है वो इस कर्व को 8 पॉइंट्स पे कट करती है और उसका जो पाथ वो इस पे लाई करती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कर्व की असिम्पटोट निकालेंगे ना। तो असिम्पटोट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया ही था। क्या करना है हमने को, सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री है ना, उसके अंदर x की जगह 1 और y की जगह m रखना, राइट, है ना। हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, ये 4 डिग्री है, ये हमारे पास 3 डिग्री है, ये हमारे पास 2 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले जो 4 डिग्री है वहां पे x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे, तो ये होगा आपके पास m स्क्वायर माइनस 4। एंड देन 3 डिग्री टर्म है, तो 3 डिग्री टर्म में क्या होगा, 6 माइनस 5m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब। एंड उसके बाद 2 डिग्री टर्म भी लिख ही लीजिए, है ना, -1 प्लस 3m। नाउ हम क्या करेंगे, लेट 54m इज इक्वल टू 0 मीन्स 1 माइनस m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो m की वैल्यू मिलेगी वो m की वैल्यू मिलेगी आपके पास 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 2। तो यहाँ पे आपके पास 4 m की वैल्यू आई है, m1 m2 m3 m4। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, c1 c2 c3 एंड c4। उससे हमें चारों असिम्पटोट मिलेगा ना। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम उसके क्या करना है, असिम्पटोट्स निकालेंगे, देन हम आगे बात करेंगे क्या करना है, राइट, है ना। सो क्या करेंगे, देखिए आप आगे, है ना, मैं यहाँ बात करता हूँ, है ना। सबसे पहले हम c का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। चलो c का फार्मूला मैं आपको यहीं बता देता हूँ। तो c इज इक्वल टू माइनस का 54-m और ऊपर क्या आता है 53m, है ना। याद है जो हाईएस्ट होता है वो नीचे जाता है, जो उससे कम होता है वो ऊपर आता है, क्लियर। नाउ अब इसका 54 निकालेंगे, राइट, है ना। तो 54 कैसे निकालते हैं बेटा, वो u इंटू वी से डिफरेंशिएशन, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 2m m स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 माइनस m स्क्वायर को छोड़ो तो इसका कितना आएगा, ये 2m। आप देख रहे हो 2m यहाँ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है माइनस का m स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 1 माइनस का m स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 माइनस 2m स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 10 माइनस 4m क्यूब, है ना। तो ये हमारे पास 54 की वैल्यू है अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। अब ये फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो मैं यहाँ रख देता हूँ c का फार्मूला। सो c इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का बेटा 53 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 माइनस 5m प्लस माइनस 3m स्क्वायर एंड देन कितना आएगा, प्लस का 2m क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 10m माइनस का 4m क्यूब। सो ये हमारी वैल्यू आई। नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 4 मैं वैल्यू पुट करता हूँ 4 m1 इज इक्वल टू 1 रखता हूँ। जैसे m1 इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ से क्या आएगा, c1 1 रखो, यहाँ पे कितना आएगा देखो, 6 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। सो हमारी जो असिम्पटोट होगी वो क्या होगी, m1x प्लस c1। सो y इज इक्वल टू x, c1 तो 0 हो गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास असिम्पटोट आएगी वो क्या आएगी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या रखेंगे, m2 इज इक्वल टू -1। जैसे -1 रखेंगे तो ये हमारे पास जो c2 आएगा वो कितना आएगा,
6 + 5 - 3 - 2 डिवाइडेड बाय -10 + 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो C3 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी 6 एंड नीचे -6, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा. सो y = m2x + c2. सो y = यहाँ आएगा -x + 1, दिस इज c2, राइट. सो y + x - 1 = 0. दिस इज सेकेंड असिम्पटोट. नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे m3 = 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास C3 आएगा. बेटा 2 रखने पर कितना आएगा, आप रखेंगे यहाँ पे 2 तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 6 - 10, है ना, और ये आएगा माइनस का 12 प्लस का ये आएगा आपके पास 16 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास वैल्यू आ रही है 20 - 32. आप देख रहे हो ये 0 आ रहा है ना. 16 + 6 22 एंड देन सो द वैल्यू ऑफ y = m3x + c3. इट इम्प्लाइज y = m3 कितना है 2, c तो 0 हो गया. सो द नेक्स्ट असिम्पटोट इज y - 2x = 0. फिर एक और वैल्यू निकालेंगे हम फॉर m4 = -2 के लिए, है ना. सो यहाँ पे हम निकालेंगे C4. बेटा -2 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये आएगा 6 + 10 एंड -2 तो ये आएगा माइनस का 12 और -2 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 16 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा आपके पास माइनस का 10 प्लस और ये आएगा 8 4 = 32, राइट, है ना. और यहाँ पे 2 रखने पर दिस इज 20. सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 16 कैंसिल, माइनस का 12 नीचे आ रहा है 12 से 12 कैंसिल, सो दिस इज 1, राइट. सो y = m4x + c4. तो हमारे पास जो असिम्पटोट आएगी वो आएगी माइनस का 2x प्लस का 1. सो द इक्वेशन इज दिस. सो दिस इज अवर थर्ड असिम्पटोट. नाउ अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो चारों असिम्पटोट है ये कर्व को 8 पॉइंट्स पे कट करती है और वो एक सर्कल पे लाई कर और वो एक विच कट द कर्व अगेन इन 8 पॉइंट्स एंड लाई ऑन द सर्कल दिस. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो कर्व है इस कर्व को लिखना है एंड देन इन चारों असिम्पटोट को मल्टीप्लाई करके उस कर्व से क्या करना है, माइनस करना है. जो वैल्यू आएगी वो अगर ये आती है देन आपका प्रूव होता है ना. सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको लिखूंगा मैं. सो x² - y² देन कितना आएगा यहाँ पे y² - 4x² प्लस 6x³ माइनस 5x² माइनस 3xy² प्लस 2y³ माइनस x² प्लस 3xy माइनस 1 = 0. अब ये जो चारों असिम्पटोट निकले इन चारों असिम्पटोट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो y - x पहली असिम्पटोट, दूसरी असिम्पटोट क्या है y + x - 1, थर्ड असिम्पटोट क्या है यहाँ पे y - 2x एंड y + 2x - 1 = 0, है ना. सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2. दोनों क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे. सो हम करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 - 2. जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x² + y² = 1. आप करेंगे, इतना कैलकुलेशन करने की जगह भी नहीं है और आप भी एग्जाम में टाइम हो तो माइनस करके दिखाएं, बाकी आप सीधा लिखें, है ना. ये इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, x² + y² = 1 विच इज अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस एंड cut the curve at n × n - 2 पॉइंट्स. जितनी भी असिम्पटोट होती है वो कर्व को कितनी पॉइंट पर टच करती है, n × n - 2 पॉइंट्स. दैट इज n की जगह यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 4 × 4 - 2 पॉइंट्स, दैट इज 8 पॉइंट्स. सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी समझाया कि कोई भी जो कर्व होता है ना, उसकी जितनी भी असिम्पटोट्स होती है उस कर्व को कितने पॉइंट्स पे कट करती है, तो वो n × n - 2 पॉइंट्स पे कट करती है. और वो जो जहां पॉइंट पे कट करती है वो किस पे लाई करता है वो आपको अगर प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, आप असिम्पटोट की जो इक्वेशन जो भी आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है उससे आप चारों असिम्पटोट निकालेंगे, फिर चारों असिम्पटोट को मल्टीप्लाई करके उस कर्व से क्या कर देंगे, माइनस. तो जो बचा हुआ हमारे पास कर्व मिलेगा वो हमारा वो पाथ होगा एंड देन वो
फार्मूले से n इंटू एन माइनस 2 पॉइंट्स वाले फार्मूले से आप इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, राइट। सो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, एंड देन फिर अगला टॉपिक लूंगा मैं आपके सामने। शो दैट द असिम्पटोट ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक कर्व कट द कर्व अगेन इन 3 पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको वही बोला है, सबसे पहले आपको इस कर्व की क्या निकालनी है, असिम्पटोट निकालनी है। सो एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 डिग्री की टर्म, ये 2 डिग्री की टर्म, और ये 1 डिग्री है ही नहीं यहाँ पे, छोड़ो, है ना। सो सॉरी, दिस इज यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर एट 2x स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर, ओके। सो दिस इज 3 डिग्री टर्म, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले वही सेम 3m लिखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे 1, जहाँ पे y है वहाँ पे m। तो ये आएगा 1 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस m स्क्वायर देन 2m कितना आएगा यहाँ पे, m माइनस m स्क्वायर एंड देन 1 डिग्री की टर्म यहाँ पे है ही नहीं। नाउ क्या करेंगे, लेट 3m इज इक्वल टू 0। जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस m स्क्वायर, इसको माइनस बराबर 0, देन सो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं m स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो ये आ रहा है 2m प्लस 1, यहाँ से आपके पास माइनस 1 कॉमन निकल रहा है। सो 2m प्लस 1, नाउ 2m प्लस 1 कॉमन निकाला तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू आपके पास आ रही है 1 माइनस 1 एंड माइनस का 1/2। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू निकालेंगे। सो c इज इक्वल टू माइनस का क्या होता है 3m, ऊपर क्या होता है 2m, है ना। हाईएस्ट को नीचे लिखते हैं एंड उससे एक कम ऊपर। सो 3 आपके पास कितना है, ध्यान दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 8m स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2m, है ना। और आपके पास जो 2 डिग्री की टर्म आएगी वो कितनी आएगी, m माइनस m स्क्वायर, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर m1 इज इक्वल टू 1, m1 इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपके पास c1 0 आएगा। सो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, सो y इज इक्वल टू x एंड y माइनस x इज इक्वल टू 0। फिर हम बात करेंगे फॉर m2 इज इक्वल टू माइनस 1, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी c2 वो आएगी हमारे पास माइनस 1 1 एंड माइनस 8 प्लस 2 प्लस 2, क्लियर। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, है ना। यहाँ पे m की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 8m स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2m, राइट, है ना। तो जहाँ पर भी m है वहाँ कितना रखा हम लोगों ने, -1 रखा। तो -1 रखने पर ये कितना रहा, -1 एंड दिस इज 1, ओके। एंड ये कितना रहा आपके पास यहाँ पे, माइनस का 8 प्लस का 2 एंड देन प्लस का 2। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, सो यहाँ पे जो वैल्यू थोड़ी गड़बड़ हुई है वो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 6m स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6m स्क्वायर आएगा। सो दिस इज माइनस का 6 आ रहा है ना। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा आपके पास 1। सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, तो y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। सो द असिम्पटोट इज y प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी टाइप से हम रखेंगे फॉर m3 इज इक्वल टू, कितनी है यहाँ पे वैल्यू, माइनस का 1/2। तो हमारे पास जो c3 है उसकी वैल्यू आएगी 1/2। सो y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, so y is equal to minus 1/2x plus 1/2, so this is 2y plus x minus 1 is equal to 0. this is थर्ड असिम्पटोट। फिर मैंने आपको बोला था क्या करना है, आपको इस कर्व की इक्वेशन लिखनी है ना। तो इक्वेशन क्या आएगी, x क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर प्लस yx माइनस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास y माइनस x y प्लस एक्स, तीनों असिम्पटोट को हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड देन क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 करेंगे। जैसे इसको माइनस करोगे तो वैसे आपको प्रूफ में लिखा हुआ ये वैल्यू आएगी, और आप करके देखोगे तो भी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यही आएगी, राइट, विच इज स्ट्रेट लाइन
है ना। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, एंड कट द कर्व, है ना, विच इज कट द कर्व एट n into n minus 2 points, that is n की जगह यहाँ पे कितनी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, so 3 minus 2 points that is equal to 3 points. So this is the solution. So students, ये आज टॉपिक मैंने आपके सामने लिया और मुझे लगता है आपको अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इससे रिलेटेड बहुत आपको लग रहा होगा सर थ्योरी बहुत कम आ रही है, सब न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो थ्योरी पढ़ाने का इतना टाइम नहीं है। अगर मैं एक थ्योरी लेने जाऊँगा तो ये टॉपिक लगभग 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा, और मुझे लगता है कि आपको थ्योरी जो है वो अगर आप बुक में पढ़ेंगे, या मेरा जो वेबसाइट है www.gajendrapurohit.com, वहाँ से आप थ्योरी ले सकते हैं। सो दिस इज़ माई वीडियो, और नेक्स्ट मैं आपके सामने लेने वाला हूँ कि कैसे हम पैरेलल असिम्प्टोट्स निकालते हैं, और इंस्पेक्शन मेथड से भी हम असिम्प्टोट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू।